नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मरने के बाद क्या होता है। क्या भूत आपको परेशान कर सकते हैं? जिस जीव का शरीर छूट चुका है उसका मन समझदार नहीं होता, यानी जिसकी अभी मृत्यु हुई है उस आत्मा के अंदर अभी इतनी समझदारी नहीं आई है। वो अपनी आदतों के हिसाब से चलता है। उसका कर्मों वाला हिस्सा जो अभी विलीन नहीं हुआ है वो एक तरह की आदत बनाएगा जो उस जीव को, यानी कि जो अब मर चुका है, उसे वैसी ही दिशा में ले जाएगा। वो एक तरह की आदत बनाएगा। वो उस जीव को, यानी वो व्यक्ति जो अब मर चुका है, उसे वैसी ही दिशा में ले जाएगा। वैसी दिशा का मतलब है जहाँ भी जीवन हो, जो बहुत कम सांस लेता हो। उदाहरण के लिए इमली का पेड़। अगर आप दूसरे पेड़ों को देखते हैं तो आप पाएंगे कई पक्षी वहाँ रात में आराम के लिए बैठे होंगे, पर कोई भी पक्षी इमली के पेड़ पर नहीं बैठेगा, क्योंकि इमली के पेड़ के चारों ओर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। वो जीव, यानी जिसकी अभी मृत्यु हुई है, वो आत्मा एक योगी की ओर भी बढ़ सकती है, जिसकी अपनी सांसों के ऊपर महारत हासिल है, क्योंकि वो दूसरों जितनी सांस नहीं ले रहा। एक कोबरा का भी इस जीव पर एक तरह का प्रभाव होता है, क्योंकि वो अपनी सांस को लंबे समय तक रोक कर रखता है। चलिए यहाँ एक प्रश्न रखते हैं, क्या भूत प्रेत के असर से छुटकारा मिल सकता है? ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है उन पर भूतों का साया है। ऐसा एक विज्ञान है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जाओं का नकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकता है, पर आजकल ये काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी कम। लेकिन अगर आप देश के कुछ खास इलाकों में रहते हैं तो वहाँ ये काफ़ी होता है। अगर आप ऐसे प्रभाव में आएँ तो आप शिवलिंग के दायरे में आकर बैठ जाइए। पूर्णिमा या अमावस को जब आप चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, तब बस एक दिन शिवलिंग के पास बैठिए और ध्यान या साधना कीजिए। ऐसी चीज़ों का असर खत्म हो जाएगा। महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। आपने अपना शरीर इस धरती से उधार लिया है। समय आने पर धरती उसे वापस ले लेगी, लेकिन आपका दूसरा आयाम, खास तौर से आपका कर्मों वाला हिस्सा, वैसा ही बना रहता है। अगर वो जागरूकता के एक निश्चित स्तर पर हो तो शरीर छोड़ चुका जीव एक तरह से सुख में होगा। इसी को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को जागरूकता की अवस्था में छोड़ा है, तो वो एक समय तक उस मधुरता का आनंद लेते हैं, एक छुट्टी की तरह, इससे पहले कि वो दूसरा भौतिक शरीर धारण करें। इसी तरह अगर लोग डर, क्रोध, बेचैनी की अवस्था में, अज्ञानता की अवस्था में शरीर छोड़ते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आत्महत्या कहते हैं, तो कार्मिक शरीर खुद ही एक तरह की अप्रियता धारण कर लेता है। इसी परेशानी की स्थिति को हम नरक कहते हैं। अब हमारे सामने एक और प्रश्न उठता है कि क्या हम जागरूकता के साथ अपना शरीर छोड़ सकते हैं? आमतौर पर जब कोई व्यक्ति मरता है तो आप कहते हैं वो व्यक्ति अब नहीं रहा, लेकिन ये सही नहीं है। वो इंसान अब वैसा नहीं है जैसा आप उसे जानते थे, पर वो अब भी मौजूद है। शरीर को हल्के में मत लीजिए, ये कोई छोटी मोटी कैद नहीं है। जब तक आप इसे तोड़ नहीं देते, आप इसे छोड़ नहीं सकते। पर जब व्यक्ति जान जाता है कि वो अंदर कैसे आया था, तो अब वो बाहर निकलना जान जाता है। अगर कोई व्यक्ति सचेत रूप से शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना छोड़ता है, जैसे आप अपने कपड़े उतारते हैं, अगर आप अपने शरीर को पूरी चेतना में छोड़ते हैं, तो इसे कहा जाता है महासमाधि। जब कोई व्यक्ति इस तरह जाता है तो यही अंत है। अब वो सच में नहीं रहा, अब वो इस सृष्टि का हिस्सा बन गया। शून्य से शून्य तक की उसकी यात्रा पूरी हो गई। तो दोस्तों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम जल्द मिलेंगे
एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।